बीए थर्ड ईयर के बच्चों का हार्दिक स्वागत। बच्चों, मैं अलका जैन, राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ से आचार्य हिंदी। बच्चों, हम आज जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पुरस्कार कहानी कला की विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद की कहानी पुरस्कार, जो कि आपके पाठ्य पुस्तक में निर्धारित है, आप सभी जानते हैं कि जयशंकर प्रसाद का साहित्य, चाहे हम उनकी कहानी लें या नाटक, उन्होंने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर अपने गद्य साहित्य को स्थान दिया है। पुरस्कार कहानी भी ऐतिहासिक धरातल पर लिखी कहानी है और इन्हीं गद्य साहित्य की जो प्रसाद की विशेषताएं हैं, उनमें जो कहानी विधा है, उनमें जो उनकी विशेषताएं दिखाई देती हैं, हम उस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रसाद की कहानी कला में चर्चा करने से पूर्व हम इन मुख्य बिंदु, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं, इन मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। बच्चों, प्रसाद जी जो हैं वो हिंदी में भाव प्रधान कहानियों के लेखक कहे जाते हैं। यद्यपि प्रसाद कहानी क्षेत्र में सभी प्रकारों को स्पर्श करते हुए धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक पर उनमें जो कथा तत्व की अपेक्षा जो कवित्वता दिखाई देती है, वो अधिक दिखाई परिलक्षित होती है। घटना भाव में उनकी कई कहानियाँ गद्य गीत के सदृश बन गई है। कल्पना की उन्मुक्त उड़ान, कवित्वपूर्ण भाषा तथा स्वागत भाषणों का प्राचुर्य प्राचीन कथा साहित्य में तो जच सकता था, किंतु आधुनिक कथा साहित्य में नहीं। लेकिन भाषा कवित्वमय संस्कृत में होने से साधारण पाठक की पहुंच से परे इनका साहित्य है। प्राचीन भारतीय आदर्शों के प्रति प्रसाद जी की श्रद्धा थी। नाटकों की भांति कहानियों में भी जो यह श्रद्धा भावना उनके अनेक स्थानों पर प्रकट दिखाई देती है, प्रकट हुई है। प्रसाद जी के कथोपकथन सजीव और आकर्षण हैं। यहाँ हम उनके कवित्व को और उनके कहानीकार रूप को ध्यान में रखते हुए उनकी गद्य साहित्य में कहानी कला को जो है विशेषताओं को पर प्रकाश डालेंगे। प्रसाद जी की जो संपूर्ण कहानियाँ हैं, उनमें कलात्मकता, विशिष्टता, अभावुकता, मार्मिकता, मानवीय संवेदनता और आदर्श भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की स्थापना मिलती है। वह उनकी कहानी कला की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। उनकी संपूर्ण कहानी में जो विशेषताएं मिलती हैं, वे ये हैं कि भावात्मक मानवता की प्रधानता, आंतरिक द्वंद्व और संघर्ष, व्यष्टिहित और वेष्टित सौंदर्य, प्रेम के शीतल, कोमल, सरल और विश्वसनीय रूप की प्रतिष्ठा, भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं और इतिहास के प्रति आसक्ति, काव्यात्मक वातावरण की सृष्टि, अमूर्त और संश्लिष्ट दृष्टिकोण, आदर्श की स्थापना और संवेदना की एकरूपता। वास्तव में प्रसाद की कहानी कला जो है सन 1929 से लेकर 1937 तक चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। प्रसाद की महत्वपूर्ण और कलात्मक कहानियों में
आकाशदीप, पुरस्कार, देवव्रत, सालवती और आंधी जो है वो विशेष स्थान प्राप्त रही हैं। प्रसाद भावमूलक कहानी परंपरा के अधिष्ठाता के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। पुरस्कार कहानी के आधार पर यदि हम उनकी कहानी कला की महत्वपूर्ण विशेषताओं पर प्रकाश डालें तो वे महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हैं, जिसमें मैं प्रथम बिंदु भावनात्मक प्रवृत्ति पर आग्रह पर उनकी बात कहूँगी। प्रसाद की भावमूलक प्रवृत्ति रोमांटिकता, वैयक्तिक चेतना का अंतर्द्वंद तथा आदर्श पर आधारित है। उनकी कहानियों की सफलता का कदाचित सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका वातावरण कहानी के पात्रों के मूड का एक अविभाज्य अंग बन गया है। प्रेम और करुणा की अनुभूति एवं जिस आदर्श की कल्पना प्रसाद जी ने की है वह वर्तमान के चित्रण से संभव नहीं थी। अतः वे वर्तमान की अपेक्षा अतीत की ओर मुड़े। यथार्थ परिस्थितियों की अपेक्षा उन्होंने काल्पनिक परिस्थितियों को भोगा। उनकी कहानियों में आंतरिक जगत का द्वंद्व चित्रित हुआ और मानव हृदय की प्रेम, करुणा, ईर्ष्या आदि मनोदशाओं का सूक्ष्म अंकन हुआ है। पुरस्कार कहानी में भी इसी परस्पर प्रेम और आकर्षण और त्याग में बलिदान आदि की भावुकता स्पष्ट परिलक्षित होती है। इतना ही नहीं, इस कहानी में प्रसाद ने प्राकृतिक सौंदर्य और मानवीय सौंदर्य को परस्पर जोड़कर अपनी भावुक प्रवृत्ति का परिचय दिया है। दूसरी हम बिंदु पे चर्चा करें घटना संयोजन एवं विषय वस्तु पर। प्रसाद की कहानी कला में घटना संयोजन और विषय अद्भुत विशेषताएं मिलती है। पुरस्कार कहानी इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। इस कहानी में कथानक एक लंबी अवधि घेरे हुए है, किंतु फिर भी ना तो उसमें कहीं शीतलता ही है और ना ही कहीं वह सूक्ष्मता और नीरसता। पूरी कहानी वस्तु संगठन, घटना संगठन और विषय चयन की दृष्टि से सफल दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति, इतिहास और दर्शन के प्रति प्रसाद की अनुरक्ति उनकी कहानियों के वातावरण, काल, घटनास्थल, पात्र आदि के चयन में भी प्रकट होती है। यदि हम ये मानकर चलें कि कहानी सामाजिक यथार्थ का सबसे विकट चित्रण करती है तो वह प्रसाद की कहानियों में नहीं मिलेगी। वे एक दूसरे धरातल पर चलती है जहाँ भावुक मन की उड़ान और नाटकीय स्थितियाँ हैं। प्रसाद कहानीकार के रूप में भी मूलतः कवि और नाटककार दिखाई देते हैं। काव्य और नाटक की पद्धतियों का उपयोग कदाचित उनकी कहानी रचना प्रक्रिया में बाधक भी बनी है, पर कहानी पर आरोपित प्रतीत होती है। फिर भी वह उनकी विशिष्टता प्रदान करती है। भाषा का अलंकारिक स्वरूप कथाकार से अधिक उनके कवि होने का परिचय देती है। उनकी कहानियों का घटना संयोजन एकांकियों के विवरणात्मक रूप होने का आभास देती है। तो इस प्रकार हमने दो बिंदुओं पर चर्चा करते हुए प्रसाद की कहानी कला की विशेषता पर बात की। आगे हम अगले बिंदुओं की चर्चा अगले अंक में करेंगे, अगले कालांश में करेंगे। बच्चों, धन्यवाद।